बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के अंदर तेल के कुएँ और ईरान के अंदर तेल फराहम करने वाले स्टेशन या दूसरे लफ्ज़ों में पेट्रोल पंप वगैरह बंद हो गए हैं और वहाँ पर एक तरह से हंगामी कैफियत पैदा हो गई है, एमरजेंसी नाफिज हो गई है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि गुज़श्ता रोज़ ईरान के पेट्रोल के कुओं पर हमला किया गया और ईरान को जो सप्लाई चेन है ईरान के अंदर पेट्रोल फराहम करने के लिए उसे मुअत्तल करवा दिया गया। इस हवाले से इतलात ये सामने आ रही हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि यह हमला इसराइल ने किया है और ये साइबर हमला है, साइबर अटैक है जो ईरान के ख़िलाफ़ है। ईरान की तारीख़ का सबसे बड़ा साइबर अटैक है, सबसे बड़ा साइबर हमला है। आप जानते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान कई सालों से ये आंख मचोली जारी है और टोपी ड्रामा जारी है। ईरान ये कहता है कि इसराइल हमारा दुश्मन है और मर्ग पर इसराइल के नारे ईरान के अंदर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और ये कहता है कि ईरान जोहरी हथियार बना रहा है, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और हमारे खिलाफ हमलों की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ साइबर अटैक्स भी करते रहते हैं और साइबर अटैक्स का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। इससे पहले जो इसराइल है इसके जहाज़ों पर, बाहरी जहाज़ों पर हमले हुए हैं। ओमान के करीब है, खलीज अदन के पास है, यमन के करीब है और रेड सी के अंदर है। और इसी तरह से जो ईरान के जहाज़ हैं उन पर भी हमले हुए हैं। इनका इल्ज़ाम ईरान ने इसराइल पर लगाया और इसराइल ने अपने जहाज़ों पर होने वाले जो हमले थे उनका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया। अब नाज़रीन, ये जो कल हमला हुआ है, इस हमले के अंदर पूरे ईरान के अंदर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर एक तरह से इस कदर हंगामे खड़े हो गए हैं कि लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल बंद हो गया है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा हैक कर लिया गया है। उस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ जो शहर थे वहाँ पर जो पेट्रोल की पाइप लाइनें थीं उनके ज़रिए से पेट्रोल पहुँचाया जाता था। लेकिन अब जब वहाँ के स्टेशंस बंद हो गए हैं, वहाँ के जो मरकज़ी जहाँ से पेट्रोल की तरसील होती है वही सिस्टम उड़ा दिया गया है। तो अब नाज़रीन, ईरान के अंदर एक एमरजेंसी की कैफियत है और ईरान के लोग बेहद परेशान हैं। कहीं पर भी पेट्रोल स्टेशन पर नहीं मिल रहा है और अब तक के जो हैक किया गया सिस्टम है उसको बहाल करवाने के लिए ईरानी हुकूमत नाकाम रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इसराइल के अखबारात के अंदर इस वाक़े पर जश्न मनाया जा रहा है। इसराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट है, इसराइल का अखबार हेरिटेज है, इसराइल का अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल है, इसराइल टुडे है और इसी तरह से यदीउत अहरनूत। ये 4-5 बड़े अखबारात हैं इसराइल के। इनका जब हमने मुताला किया तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि ये जो वाक़या हुआ है इस पर इसराइल की इंतज़ामिया और इसराइल के लोग जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर एक तरह से वहाँ अंधेरा हो गया और वहाँ पर पेट्रोल के कुओं से पेट्रोल की तरसील बंद हो गई और वहाँ पर जो ईरानी हुकूमत है जो हमारे ख़िलाफ़ हमले करती है उनको कम अज़ कम ये तो पता चला कि हम कितने ताकतवर हैं। इस तरह की बातें इसराइली अखबारात के अंदर लिखी जा रही हैं, जबकि ईरान के मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि यह हमला इसराइल ने किया है और इसराइल से ईरान बदला लेगा, खामोश नहीं बैठेगा। आप जानते हैं ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो जोहरी हथियारों को बनाने के माहिर समझे जाते थे, उनको कत्ल कर दिया गया था। मोहसिन फ़खरीज़ादा उनका नाम था। उन पर तेहरान के अंदर हमला हुआ था और यह हमला भी एक तरह से सेटेलाइट तरीके से या आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमला किया गया था और इस पर ईरान अब तक इसराइल से बदला नहीं ले सका है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसराइल के अखबारात के अंदर दीगर ख़बरें भी छपी हुई हैं ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान के ड्रोन तैयारों के ख़िलाफ़, ईरान के जोहरी हथियारों के ख़िलाफ़ इसराइल की तैयारियां तेज़ हो रही हैं और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपने हथियारों की
रेंज वसी कर रहा है और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपने हथियारों को अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है और ईरान के ख़िलाफ़ किसी तरह से खामोशी से नहीं बैठा जाएगा। इतने साल गुजर चुके हैं, बराह रास्त कोई जंग ना तो इसराइल की और ईरान की हुई है और ना ही इसराइल ने ईरान पर कोई हमला किया है, लेकिन ईरान के नाम पर इसराइल ख़तरनाक हथियार हासिल कर रहा है। ईरान के नाम पर इसराइल शाम के अंदर जाकर बमबारी कर रहा है, शाम पर कब्जा कर रहा है। ईरान के नाम पर इसराइल इराक के अंदर जाकर बमबारी कर रहा है और इराक पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए कि ये जो टोपी ड्रामा है इसे बंद होना चाहिए और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर प्रॉक्सी वार का सिलसिला रुक जाना चाहिए, बिलखुसूस शाम के अंदर, इराक के अंदर, लुबनान के अंदर और इसी तरह से यमन के अंदर, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं। बारानाज़िका में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर बुनियादी तौर पर इसराइल की मुसलमान मुल्कों में मदाखलत के हवाले से है। नाज़िकाम अल जज़ीरा के अंदर एक बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि इसराइल लीबिया के अंदर फ़ौजी मदाखलत कर रहा है। इसराइल लीबिया के अंदर जो पेट्रोल के कुएँ हैं उन पर कब्ज़ा करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से प्लानिंग कर रहा है, मंसूबे बना रहा है। नाज़िकाम ख़बर यह सामने आ रही है कि इसराइल लीबिया के अंदर जो वहाँ पर सियासी कशीदगी है, इख्तिलाफात हैं, मामर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद से वहाँ हालात बेहतर नहीं हुए हैं। बागी हफ्तर, जिसे खलीफा हफ्तर कहा जाता है, ये बागियों का सरगना है, बागियों की पुष्पनाही कर रहा है। इसके मुकाबले में वहाँ की मुंतखब हुकूमत रही है फ़ायद सराज की, उसके खिलाफ बागी हफ्तर अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर साजिशें करता रहा। बागी हफ्तर को अमेरिका ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया, यूएई ने सपोर्ट किया, मिस्र ने सपोर्ट किया, इसराइल ने सपोर्ट किया और यूरोप के अंदर उससे कई ममालिक ने बागी हफ्तर को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ से फ़ायद सराज की जो मुंतखब हुकूमत थी उसको तुर्की सपोर्ट करता रहा और अक़वाम मुत्तहिदा भी उसकी एक तरह से हिमायत करता रहा, लेकिन अंदर से अक़वाम मुत्तहिदा भी बागी हफ्तर ही का हामी रहा। अब नाज़िकाम वहाँ पर एक अबूरी हुकूमत चल रही है, उस अबूरी हुकूमत ने इंतखाबात करवाने हैं। उन इंतखाबात के अंदर फ़ायद सराज की जो टीम है वो भी हिस्सा लेगी और बागी हफ्तर की जो टीम है वो भी हिस्सा लेगी। नाज़िकाम जो अल जज़ीरा है अरबिक का, उसने ये इंकशाफ किया है। बुनियादी तौर पर यह इंकशाफ एक इसराइल का जो अखबार है इसराइल टुडे उसने किया है, अल जज़ीरा ने इसका तर्जुमा किया है। इस अखबार के अंदर नाज़िकाम ये लिखा गया है, इस रिपोर्ट के अंदर बात लिखी गई है कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी और बागी हफ्तर इन दोनों ने इत्तिफाक किए हैं एक इसराइल की कंपनी के साथ है, जो इसराइल की कंपनी मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर अपने दफातर बनाएगी, बल्कि उनके दफातर वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। उन दफातर के ज़रिए से ये इसराइली कंपनी बागी हफ्तर को और सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को इलेक्शन के अंदर जितवाने के लिए अपना सरमाया लगाएगी, इलेक्शन के अंदर इनको कामयाबी दिलाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगी। नाज़िकाम ये रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे लीबिया और इसराइल के ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन लीबिया के अंदर इसराइल का असर रसूख बढ़ रहा है और लीबिया के अंदर है जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी हैं, जो मामर कज़ाफ़ी के बेटे हैं, जो पिछले 10 सालों से रुपोश रहे और छुपे रहे और कई दफ़ा वो वहाँ के जो अपोजिशन के लोग थे जिन्होंने कज़ाफ़ी को मारा था उनके हमलों की जद में भी आए, लेकिन बचे रहे। अमरीका और उनके इत्तेहादी उनकी हिमायत करते रहे। अब सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी अपने बाप की जगह इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और बागी हफ्तर सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को सामने रखकर वो भी मफादात समेटना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों ने अब इसराइल की कंपनियों के साथ मुआहिदा कर लिया है कि वो उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए से उनको जो कामयाबी है वो दिलाएंगे, ताकि जो मुस्तक़बिल के अंदर फिर इसराइल और लीबिया के ताल्लुकात कायम हो सकें और लीबिया भी इसराइल को तस्लीम कर ले। दूसरे लफ्ज़ों में लीबिया के अंदर जो पेट्रोल के कुएँ हैं वो इसराइल को दिए जा सकें और इसराइल वहाँ के पेट्रोल को हासिल कर सके। ये नाज़िकाम इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर इसराइल इस्लामी मुल्कों के अंदर मदाखलत कर रहा है और किस तरह से वहाँ मुसलमान मुल्कों पर हमले करवा रहा है और किस तरह से वहाँ
मुसलमानों के जो वसाइल हैं उनको लूटने के लिए और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नाज़िर काम दुनिया भर के मुसलमानों को इसराइल की साजिशें समझना चाहिए और दुनिया भर के मुसलमानों को सहयूनी जो अज़ाइम हैं इनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। नाज़िर काम अब आपको फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल के मज़ालिम हैं उस हवाले से कुछ ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम एक खबर सामने आ रही है कि इसराइल के यहूदी मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के अंदर मज़ीद यहूदी बस्तियां बसाना चाहते हैं, मुसलमानों के घर गिराकर मुसलमानों से ज़मीनें छीनकर। इस हवाले से इसराइल की जानिब से मंजूरी दी गई है, लेकिन अमरीका ने महज एलानिया मजम्मत की है कि मज़ीद बस्तियां ना बसाई जाएँ, लेकिन अंदर से अमरीका इसराइल को थपकी दे रहा है कि आप मस्जिद अक्सा को गिरा सकते हैं, मस्जिद अक्सा के साथ साथ यहूदी बस्तियां तामीर कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरी तरफ से नाज़िर काम खबरें ये भी हैं कि यहूदी बस्तियां बसाने के लिए मुसलमानों के कब्रस्तान उखेड़े जा रहे हैं। मुसलमानों के कब्रस्तान के अंदर से कब्रों को मुनहदम करके वहाँ पर यहूदी घर बनाए जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जैतून के बागात को, जैतून के दरख्तों को यहूदी उखाड़ रहे हैं और जो दज्जाल की आमद की तैयारियाँ हैं वो तेज़ तर की जा रही हैं। इसलिए मुसलमानों को जागना चाहिए और वो अरब जो अपनी हमीयत बेच चुके हैं, जो अपनी गैरत बेच चुके हैं, जो इसराइल के साथ सौदा कर चुके हैं, उन्हें बेशर्म आनी चाहिए और उनके खिलाफ मुसलमानों को मुत्तहिद रहना चाहिए। नाज़िर काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। और साथ साथ अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।